दूसरों को एक्टिवा की शक्ल की कहने वाली बुलडोज़र 2 BHK काली मुर्गी जो है, आज वो नीला पैंट कराकर नीले परों में फड़फड़ाकर बिल्कुल शतुरमुर्ग का लुक दे रही है। सुन लो अम्मा हेटर्स की ज़ुबानी। और बकरा ईद के टाइम पर कुर्बानी करने के लिए इन मोहतरमा के पास पैसे नहीं थे, ये गरीब हो गई थी क्योंकि इन्होंने बकरा ईद के टाइम पर ये दम भरा था कि किसी गरीब की मदद की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून रिएक्शन ब्लॉग। जैसा कि आपने नीली मुर्गी का ब्लॉग देख ही लिया होगा, कुछ लोग होते हैं वो अपने कुटपन से बाज नहीं आते, जैसे कि ये मेरी डिजिटल कुटनी भांजी। कितना भी पढ़ाओ कितना भी समझाओ पर इसे नसीहत नहीं लगती। अब हमारी डिजिटल कुटनी भांजी जो हैं बुलडोज़र बनकर भी थक गई, 2 BHK भी फैलाकर अपना थक गई, तो वो नीला शतुरमुर्ग बनकर अब लोगों की दुकान में झांकने के लिए पहुंच गई। जब बकरा ईद के लिए लोगों ने इनको कहा था तो इन्होंने सडनली आकर ये बात कही थी कि बकरा ईद की कुर्बानी इतनी ज़रूरी नहीं थी जितनी कि उस बच्चे की 1 साल की फ़ीस भरना ज़रूरी था। अब मेरा इनसे ये सवाल है कि जब बकरा ईद की कुर्बानी ज़रूरी नहीं थी, जो कि साहिब हैसियत मुसलमान के ऊपर वाजिब है, जो रोज़े महशर में पुलसिरात के रास्ते पर गुजरने में हमारी मदद करेगी, जब वो चीज़ ज़रूरी नहीं थी तो फिर दिवाली के नाम पर अपने बेटे को गिफ्ट देना क्या वो चीज़ ज़रूरी थी? ये उस गिफ्ट के पैसे से किसी गरीब मजलूम बेसहारा की मदद कर देती ताकि उनके बच्चे भी अपने घर में दिवाली होते देख खुश होते और वो माँ बाप जो अपने बच्चों को दिवाली के नाम पर खुशी दे सकते थे वो भी कहीं ना कहीं खुश होते और हमारे नीले शतुरमुर्ग के लिए दुआ करते। और एक बात ये मोहतरमा जो बोल रही थी कि जिनके पास पैसा है उनकी रोज़ दिवाली है, तो मैं इन मोहतरमा से कहना चाहती हूँ कि पूछो उन लोगों से जिनके पास पैसा सिर्फ दिवाली के वक्त ही आता है ताकि वो अपनी दिवाली जो है ढंग से सेलिब्रेट कर सकें, अपने बच्चों को खुशियाँ दे सकें और अपने त्योहार को मना सकें। ऐसे लोगों की खुशी का मुकाबला उन लोगों से नहीं कर सकते हम जो कि रोज़ दिवाली मनाते हैं। और जिस मोहतरमा से अपने धर्म की रेस्पेक्ट ना हो सकी तो मुझे लगता है कि अब वो किसी दूसरे के धर्म की रेस्पेक्ट करेगी। अब मोहतरमा के व्यूज़ डाउन हो गए, चैनल की इनकम जो है वो कम हो गई, तो आकर दिवाली और गिफ्ट के नाम पर कार्ड खेलना शुरू कर दिया। अब मैं इनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि इतने कार्ड खेलने के बाद आपके सारे कार्ड जो फेल हैं बहुत बुरी तरह से पिट चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब पब्लिक के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो अपने धर्म की ना हो सकी, अपने धर्म की रेस्पेक्ट ना हो चली, वो अम्मा चली है मेरी दिवाली मनाने के लिए। मोहतरमा इतना भी मत उड़ो कि अल्लाह पंख काट कर ज़मीन पर गिरा दे और किसी गरीब की ऐसी आह लगे कि बिस्तर पकड़ लो। क्यों? क्योंकि ये पैसा जो है सिर्फ इसकी जो आवाज़ है वो दुनिया में गूंजती है और इंसानों के अमाल की आवाज़ और गाज जो होती है तो वो कब्र से लेकर रोज़े महशर तक गूंजती है। तो अपने अमालों को सुधार लो। और जो इतना प्रवचन दिया था ना सुबह की रील में कि हमने लॉकडाउन से ये सीखा, लॉकडाउन में हम लोग इतना परेशान हो गए थे कि कोई भी अपने त्योहारों को ढंग से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा था। तो मैं ये बात बता दूं कि लॉकडाउन से आपने क्या सीखा? आपने लॉकडाउन से खाक भी कुछ नहीं सीखा। अगर आप लॉकडाउन से कुछ भी सीखती तो जो त्योहार आपके मजहब में आता ही नहीं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जो त्योहार आपके मजहब में आता ही नहीं उस त्योहार पर अपने ऊपर इतना पैसा उड़ा रही हो, इस पैसे को उन लोगों को भी दे सकती थी, उन लोगों के साथ बांटकर भी खुशी हासिल कर सकती थी जो लोग सही मायनों में इस त्योहार के हकदार हैं। जो अपने धर्म की ना हो सकी, अपने धर्म की रेस्पेक्ट ना हो चली, वो अम्मा चली है मेरी दिवाली मनाने के लिए। मोहतरमा इतना भी मत उड़ो कि अल्लाह पंख काट कर ज़मीन पर गिरा दे और किसी गरीब की ऐसी आह लगे कि बिस्तर पकड़ लो। क्यों? क्योंकि ये पैसा जो है सिर्फ इसकी जो आवाज़ है वो दुनिया में गूंजती है और इंसानों के अमाल
की आवाज़ और गाज जो होती है तो वो कब्र से लेकर रोज़ महशर तक गूंजती है। तो अपने अमालों को सुधार लो। और जो इतना प्रवचन दिया था ना सुबह की रील में कि हमने लॉकडाउन से ये सीखा, लॉकडाउन में हम लोग इतना परेशान हो गए थे कि कोई भी अपने त्योहारों को ढंग से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा था। तो मैं ये बात बता दूं कि लॉकडाउन से आपने क्या सीखा। आपने लॉकडाउन से खाक भी कुछ नहीं सीखा। अगर आप लॉकडाउन से कुछ भी सीखती तो जो त्योहार आपके मजहब में आता ही नहीं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जो त्योहार आपके मजहब में आता ही नहीं उस त्योहार पर अपने ऊपर इतना पैसा उड़ा रही हो, इस पैसे को उन लोगों को भी दे सकती थी, उन लोगों के साथ बांटकर भी खुशी हासिल कर सकती थी जो लोग सही मायनों में इस त्योहार के हकदार हैं। सुबह सुबह तो बड़ा ही प्रवचन दे रही थी, भाषण दे रही थी कि हमें लॉकडाउन ने ये सिखाया, हमें लॉकडाउन ने वो सिखाया। क्या खाक सिखाया? आप कुछ भी नहीं सीखेंगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि दिवाली जिनकी है उन लोगों की हेल्प करके उनकी खुशियों में खुश होकर देखो। बिकॉज आप तो गरीब लोगों की बहुत हेल्प करती हो और आप तो हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क ही नहीं करती हो। जब आप फ़र्क ही नहीं करती हो तो क्या अपने ऊपर लुटाने से पहले आपको अपने उन भाई बहनों का जो आपके आजू बाजू की बस्ती में हैं, जो अपने बच्चों को 2 फटाकों की फुलझड़ियाँ नहीं दिलवा सकते, जो एक मिठाई का 250 ग्राम का डब्बा भी अपने घर में अपने बच्चों के लिए नहीं ला कर दे सकते, जो एक चॉकलेट भी दिवाली के नाम पर अपने बच्चों के लिए नहीं दे सकते, तो क्या आप उनकी हेल्प करके उनकी खुशी में खुश नहीं हो सकती थी? अब आप अपने बच्चों को इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे रही हैं। बहुत से घरों में आपका ब्लॉग देखा जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो अपने घर के लिए मिठाई अफोर्ड नहीं कर सकते वो मोबाइल कैसे अफोर्ड कर सकती हैं? तो मोबाइल आज के इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरियाती चीज़ बन चुका है। जिनके घर में महंगे महंगे मोबाइल नहीं है, मल्टीमीडिया नहीं है, तो उनके घर में चाहे कीपैड वाला ही है पर मोबाइल है, उनके आजू बाजू में है। और फिर पॉइंट टू बी नोटेड, हमारी तो खाला जान कहती हैं कि उनका तो नाम ही एक ब्रांड है, तो ब्रांड को तो हर कोई जानता है, वो चाहे उसके घर में मोबाइल हो या ना हो। अब इनकी अपने बच्चों को जो ये गिफ्ट दे रही हैं, जो अपने बच्चों को दिवाली के नाम पर भी गिफ्ट नहीं देते, तो क्या वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होते? क्या ये जाने अनजाने में उनका दिल नहीं दुखा रही हैं? क्या ये अपने नोटों की नुमाइश करके अपने घमंड को और अपने एटीट्यूड को बढ़ावा नहीं दे रही हैं? तो ये भूल रही हैं जब मेरे रब अपने बंदे को गुमराही के रास्ते पर डालता है तो उसे पैसों की चकाचौंध में इस कदर मुब्तला कर देता है कि इंसान सही और गलत को करने में ना तो कुछ सोचता है और ना ही वो अच्छे बुरे की तमीज़ करता है। ऐसे ही मेरे रब ने इन मोहतरमा के साथ किया है, पर ये भूल रही हैं कि तकब्बुर वाले को मेरा रब ऐसी सज़ा देता है, ऐसी सज़ा देता है, ऐसी सज़ा देता है कि उसके माल के फिरौन जैसे ज़र्रे कर देता है। अब कुछ लोग आकर यहाँ पर भौंकेंगे कि आप उन्हें बद्दुआ दे रही हो, तो मैं उन लोगों से सवाल करना चाहती हूँ कि क्या फिरौन को किसी ने बद्दुआ दी थी? क्या फिरौन को किसी ने मारा था? क्या फिरौन आज भी हमारे लिए इबरत का निशान है? तो क्या हम जैसे लोगों ने उसको रखा है? नहीं, उसके माल के ज़र्रे करने वाली भी ज़ात हकीकी माबूद की है, उसके तकब्बुर को तोड़ने वाली ज़ात भी मेरे रब ताला की है, और उसकी मुर्दा जिस्म को आज तक और ता क़यामत तक ता महफूज रखने वाली ज़ात उस मेरे वारी ताला की है, जिसकी हम किसी नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। जब उम्राह से वापस आई थी तो क्या कहती थी? इस ज़िंदगी में दिल लग रहा है, मैं हुक्के को हाथ भी नहीं लगाऊंगी और ना ही मेरा हुक्का पीने को मेरा मन कर रहा है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनका मुंह है या संडास जो अपनी ज़बान की, जो अपनी बात की पास ना रख सके, तो क्या उस इंसान, क्योंकि बड़े बूढ़े कहती हैं, ये बड़े बूढ़ों से बहुत कुछ सीखती हैं ना, तो इनकी अम्मी मरहूम ने इन्हें ये नहीं बताया कि बेटा इसी ज़बान से धी बेटी हम पराए घर बिहाते हैं और पराए घर की बेटी को अपनी बेटी बनाकर अपने घर लाती हैं। अब इनके एक बेटे ने तो शादी कर ली है, फाइनली दादी भी बन चुकी हैं। ये बात झूठ नहीं है,
ये बात सच है, पर मैं ये चीज़ अपनी ज़बान से कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो भी पब्लिक है, जैसे कि अब तक इस पब्लिक ने सब कुछ देखा है और सब कुछ समझा है, उसी तरह से इस बात को भी पब्लिक के सामने अनकरीब क्लियर कर दिया जाएगा। क्यों? कर दो ना आंटी। कब क्लियर करोगी? जब पब्लिक सारे आइडिया लगा लेगी। क्यों? ये पब्लिक है, सब जानती है। अब ये उस चीज़ को भी कहती हैं कि वो फ्रेंड हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इनसे पूछना चाहती हूँ कि फ्रेंडों में क्या एक दूसरे से बच्चे भी पैदा हो जाते हैं? फ्रेंडों के माँ बाप को नानी और दादी भी बना देती हैं? नहीं बनाते ना, जब तक उनके साथ हस्बैंड एंड वाइफ वाला रिश्ता नहीं होता। भाई मेरी तो नॉलेज में इतना ही है, आगे आप बेहतर जानती होंगी कि आपके घर के उसूल क्या हैं। कहीं आपका बेटा भी तो आपके ही नक्शे कदम पर नहीं चल पड़ा? विदाउट मैरिड पर बच्चे कायम दायम। सॉरी, दिल दुखाने का इरादा नहीं था, पर वो ही बात है ना कि बुलडोज़र कह दो, शुतुरमुर्ग कह दो, या फिर नीली मुर्गी कह दो। कितना बढ़िया टाइटल है ना ये मोहतरमा, कि इंसान को कह भी दो, इंसान को पिंच भी ना करो, पिंच भी कर दो और उसे पता भी ना चले। क्यों? क्योंकि गंदी ज़बान यूज़ करना हमारी फितरत नहीं है ना। ये बात तो आप बखूबी जानती हैं। और ये क्या मोगली भाई, पीछे से टहोका देते रहते हो, सुबह से लेके शाम तक ऑनलाइन जुए में इन्वेस्ट करते हो, हारते हो और जीतते हो। ऐसा क्या हुआ आंटी? क्या बेटे ने ज़्यादा कमाई कर ली दिवाली, जो दिवाली में इस सूरत से नोट उड़ाने के लिए पहुंच गई? और आपने अदरक को कॉपी करना शुरू कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में अदरक एक पार्ट में है और आप 3 पार्टों में डिवाइड हो जाओ। एक तो छोटा अदरक का टुकड़ा मिलता है बाजार में, एक उससे बड़ा मिलता है, एक इतना बड़ा वाला जो मिलता है, जो 10-20 रुपये का आता है टुकड़ा। उस ड्रेस में तो आप वाकई अदरक का महा टुकड़ा रख रही थी कि उसे जितना भी चाय में कूट कूट कर डालो, सडनली 15 दिन तो निकाल ही देगा। और चाय भी ऐसी कड़क कि पीने वाला बस देखता ही रह जाए। दूसरों पर सवाल उठाती हो, दूसरों की इज्जत को सोशल मीडिया पर बैठकर उछालती हो। अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लो आंटी कि कितने बटन लगे हुए हैं। पर आप अपनी मगरूरी में ये सब कुछ भूल चुकी हो। और मेरी एक बात समझ में नहीं आता, ये जो आप अफ्रीकन बनती हो तो वो घर के बाहर अफ्रीकन बनती हो और घर के अंदर प्योर सऊदी वाली बनती हो। तो आंटी आपके स्कार्फों का प्रमोशन कब ख़त्म होगा? कब आप ये जोकर टाइप ज़िंदगी गुजारना बंद करेंगी? और अब दादी बन गई, बहू को घर लेकर आइए, अपनी पोती के साथ खेलिए ना आंटी, या फिर पोते के साथ खेलिए, आपका टाइम स्पेंड हो जाएगा। और तीसरा सरप्राइज़, कहीं मैरिज एनिवर्सरी एक साथ मनाना तो नहीं है? इनका वो तीसरा सरप्राइज़ 100% मैं यहाँ पर शो कर सकती थी, पर जब इनका सरप्राइज टाइम से पहले हम जैसे यूट्यूबर ने शो किया है ना, तो इन्होंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। इसीलिए अल्लाह रब्बे करीम इनकी ही ज़बान से, इनकी ही बातों से, इनकी ही हरकतों से सब कुछ शो करके दिखाएगा। आप करती हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पर ही एंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और जलने वाले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। बोलूँ क्या? आपने देखा आज सड़क पे बुलडोजर जो है नीला पेंट करवा कर निकला था। ये पब्लिक है आंटी, सब जानती है, कुछ तो गड़बड़ है।